हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, हमने ए सेक्सुअल देख लिया, हमने स्पोरुलेशन भी देख लिया। अब बच्चों देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन। और तीसरा होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। यहाँ पे होता है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, दो तरह से जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में दो तरीके से जीन ट्रांसफर होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल में क्या होता है ना बच्चों, जीन का जो ट्रांसफर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। बट इन हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, सेम जनरेशन के अंदर ही जीन ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है कि मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और उस जाइगोट से क्या होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, मतलब एक नया जनरेशन बनता है, ठीक है। और उनके जो पेरेंट होते हैं वो एक प्रीवियस जनरेशन होते हैं, ठीक है। और जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं नेक्स्ट जनरेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीन का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन दो जनरेशन के बीच में हो रहा है, ठीक है। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है। बट बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, यहाँ पे कोई मेल और फीमेल नहीं होता है। यहाँ पे जो जीन का ट्रांसफर होता है सेम जनरेशन के ही सेल में ही हो जाता है, ठीक है बच्चों। और अगर एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेम जनरेशन के बीच में सेल के जीन का ट्रांसफर हो रहा है। बट इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि सपोज ये दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल हैं। तो दोनों के पास क्या होगा, अपना एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बच्चों, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि दोनों के फ्यूज होने से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि सपोज ये फीमेल का गैमेट है, ठीक है, और ये मेल का गैमेट है, ठीक है। ये क्या है, एक फीमेल का गैमेट है और ये क्या है, एक मेल का गैमेट है। तो रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, सपोज ये मेल का गैमेट है, ठीक है, ये क्या है, मेल का गैमेट है, और ये है मेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, मेल का जेनेटिक मटेरियल, या कहें डीन या कहें जीन, ठीक है। अब इसमें जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन में क्या होगा, मेल का तो जीन ये हो गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो फीमेल का भी जीन इसी में आके इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट हो गया। इसी को बच्चों रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब एक सेल का जीन दूसरे सेल में जा करके इंटीग्रेट हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो उससे क्या होगा बच्चों कि अब जो ये नया सेल बना है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, मेल का भी होगा और फीमेल का भी होगा। कुछ कैरेक्टर मेल से आ जाएंगे, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये नया वाला सेल बन रहा है वो न तो एग्जैक्टली मेल जैसा है और न ही एग्जैक्टली फीमेल के मतलब जीन के जैसा है।
यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के मिक्सचर की वजह से कुछ वेरिएशन आ गए, ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन का फीचर है ना, यही थोड़ा बहुत जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर देखा जाता है, इसी वजह से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिंक किया गया है। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली दो बैक्टीरियल सेल के बीच में ही जीन का ट्रांसफर हो जाता है। बट क्या है कि दो डिफरेंट सेल के जेनेटिक कंपोनेंट आपस में आकर के इंटीग्रेट होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, इस वजह से इसको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिंक किया गया है। और दूसरी बात ये कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या है बच्चों कि जीन का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो दो जनरेशन के बीच में हो जाता है। बट यहाँ पे बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब कोई मेल फीमेल है ही नहीं, यहाँ कोई ऑफस्प्रिंग नहीं बनता है, यहाँ पे सिंपली सेम जनरेशन के दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जीन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, या रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, इसीलिए बच्चों इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, देखो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है, सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, और ये क्या है, एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। सपोज इसको इसको हम लोग बोलते हैं कि डोनर है, ठीक है, डोनर है, और ये क्या है, रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट बैक्टीरियल सेल हैं, ठीक है, ये हो गया डोनर और ये हो गया रेसिपिएंट हो गया, इसके पास कुछ अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये हो गया रेसिपिएंट का क्रोमोसोम, ठीक। अब होता क्या है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन में, कई बार क्या होता है ना, ऐसा कंडीशन आ जाता है, मैंने पहले आप लोग को बोला था कि रिप्रोडक्शन में मेनली जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी जो सेक्सुअल और स्पोरुलेशन है रेयर कंडीशन में होते हैं, ठीक है, रेयर कंडीशन में स्पोर का भी फॉर्मेशन हो सकता है, इंडोस्पोर का भी फॉर्मेशन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी फॉर्मेशन होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है, कंपेटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि सपोज कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसकी एक पॉपुलेशन है, और उसके ऊपर कोई ऐसा एडवर्स कंडीशन आ जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन में, कभी बहुत कम हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पॉपुलेशन ख़त्म होने की कंडीशन में आ गया हो। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया ना बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमिना है उसको कुछ बैक्टीरियल सेल ने अडॉप्ट कर लिया। इसमें होता क्या है कि जब भी बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि उनकी पॉपुलेशन जो है डेंजर में है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जेनेटिक अपने जेनेटिक मटेरियल को, वो लोग क्या करेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल को ये बाहर निकाल देंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है, कहाँ निकाल देंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो ये क्या की, ये जब बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी डेंजर आया, ठीक है, या फिर मरने वाला होगा या फिर डेड की कंडीशन में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल देगा। तो जब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल देगा तो कुछ इस तरीके से ये इन्वायरमेंट में आ जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जब रिसिपिएंट, ठीक है, रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो रिसिपिएंट का बैक्टीरियल सेल है वो कंपेटेबल होना चाहिए, मतलब इस जेनेटिक मटेरियल के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। कंपेटेबिलिटी का मतलब हो गया कि इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है, एक तरह से फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए कि इस जेनेटिक मटेरियल को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा ना हो कि ये जो रिसिपिएंट का बैक्टीरियल सेल है वो खुद भी डेंजर जोन में हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, इसके पास जो कंडीशन है वो बिल्कुल फेवरेबल होना चाहिए, तभी ये जो जेनेटिक मटेरियल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर जा करके इंटीग्रेट हो सकता है। तो होता क्या है इस केस में, जैसे ये जो जेनेटिक मटेरियल है रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा उस केस में, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, और ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये जेनेटिक मटेरियल आया है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना बच्चों, दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन बच्चों काफ़ी मतलब काफ़ी डिटेल टॉपिक है, जिसको आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। अभी बस सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि इन रिकॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी दूसरे सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, किसी दूसरे सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आ करके पहले सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है। अब जो सेल का फॉर्मेशन होगा उसमें जो है, जो कुछ कैरेक्टर जो है चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है। तो देखो, ये वाला क्या था, ये था बैक्टीरियल क्रोमोसोम था। ठीक है, ये क्या था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम था। और ये क्या है, ये 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 डोनर का क्रोमोसोम है, डोनर का क्रोमोसोम है। डोनर का क्रोमोसोम है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, ये इंटीग्रेशन के लिए डोनर और रिसिपिएंट का जो क्रोमोसोम है, आपस में इंटीग्रेट होने के लिए वो होमोलोगस पेयर होने चाहिए। ठीक है। होमोलोगस पेयर क्या होता है बच्चों, वो भी आप लोग जेनेटिक चैप्टर में ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, अभी बस वर्ड को समझ लेते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के लिए एक फीचर होना चाहिए। ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। होमोलोगस में रिकॉम्बिनेशन के लिए समझने के लिए आप लोग को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, अभी बस हम लोग इतना ही समझेंगे कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के लिए होमोलोगस पेयर का होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ठीक, सपोज ये जो है रिसिपिएंट का क्रोमोसोम था। ठीक है, ये क्या था, रिसिपिएंट का क्रोमोसोम था। और ये हो गया आपका, सपोज ये हो गया आपके डोनर का क्रोमोसोम। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अब जो नया वाला सेल बना है, ठीक है, अब जो नया सेल बना है वहाँ पे क्या हो गया, ये किसका था, रिसिपिएंट का क्रोमोसोम था। और ये किसका क्रोमोसोम है, ये डोनर का क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो नया सेल बना है उसमें जो है रिसिपिएंट का भी क्रोमोसोम है और डोनर का भी क्रोमोसोम है। तो अब जो है ना, अब ये जो नया वाला सेल बना है उसके अंदर क्या होगा, कुछ कैरेक्टर जो है, कुछ कैरेक्टर जो है डोनर के सेल के जैसा होगा, और कुछ कैरेक्टर जो रिसिपिएंट का डीएनए जो था उसकी तरह होगा। तो बच्चों इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो डोनर का बैक्टीरियल सेल था, ठीक है, वो तो डेड कर चुका है। ठीक है, हार्श कंडीशन की वजह से डेड कर चुका है। ठीक है, बट लेकिन जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें उस बैक्टीरियल सेल के हर एक कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन स्टोर था, ठीक है, वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, वो अभी भी जिंदा है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल में आकर के इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है। तो बच्चों इससे क्या होगा कि हर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि अपना कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लूज ना हो जाए, लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से वो प्रॉपर्टी लॉस्ट ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड अडॉप्ट किया है, ताकि उनकी हर एक प्रॉपर्टी जो है उनके मरने के बाद भी जिंदा रहे। ठीक है, तो अब नए वाले जो बैक्टीरियल सेल है, तो जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर उस पुराने वाले डोनर बैक्टीरियल सेल के अंदर रहा होगा, अब वो जो है रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर है। ठीक है, अब इसके आगे जो है, ये जो रिसिपिएंट का बैक्टीरियल सेल है, ये डिवीजन करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है अभी फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो है पॉपुलेशन ईजिली बढ़ा सकता है। बट जो मेन प्रॉब्लम था कि उस स्पेसिफिक करेक्टर को जो है प्रिजर्व कर लिया गया। ठीक है, बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहली बार फिनोमिना जो है ना, 1928 में 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने देखा था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने देखा था।
वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक माइस लिया। ठीक, क्या लिया? एक माइस लिया, माइस या कहें माउस कहें। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था ना, उन्होंने दो स्ट्रेन लिया, एक आर स्ट्रेन था, एक यस स्ट्रेन था। ठीक है, एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था। आर आर जो था वो रफ स्ट्रेन था, और ये जो ये यस था वो स्मूथ था। स्मूथ वाले में क्या होता है कि स्मूथ वाला जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके बाहर क्या होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को होस्ट के अंदर प्रिवेंट करता है, उस होस्ट के इम्यून सिस्टम से उसको प्रिवेंट करता है, ताकि वो इजीली जो है अपने पैथोजेनिक एक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, उस म्यूसिलेज की वजह से वो इजीली जो है बहुत सारे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो हाइड हो जाता है। ठीक है, जो होस्ट की इम्यूनिटी उससे अपने आप को हिडन रखता है और अपने पैथोजेनिक एक्शन को परफॉर्म करता है। बट जो रफ वाला है उसके पास कोई म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इजीली जो है होस्ट की इम्यूनिटी के कांटेक्ट में आ जाता है और वो डेड कर जाता है, उसकी इम्यूनिटी जो है उसको मार देती है। तो बच्चों, जब उन्होंने यस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया ना, तो क्या हुआ, माइस डेड कर गया। ठीक है, माइस को हो गया निमोनिया। ठीक, क्योंकि एस वाला जो है इट कैन कॉज डिजीज। तो जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस डेड कर गया। लेकिन जब आर वाले स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया ना, तो माइस डेड नहीं किया। ठीक है बच्चों, पर जब उन्होंने जो ये एस स्ट्रेन है ना, ये जो एस स्ट्रेन है ना, इसको हीट करके किल कर दिया। क्या किया? हीट करके किल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही फ्रेडरिक गिब्बन ने नए वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो एस स्ट्रेन था ना, इसको क्या किया, हीट करके किल कर दिया। उसके बाद क्या किया कि इन दोनों को मिला करके, रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, दोनों को मिला करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि माइस को बीमारी हो गई। ठीक है, माइस को निमोनिया हो गया और वो डेड कर गया। तो बच्चों, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो यस स्टेन था वो तो डेड कर चुका था, उसको हिट करके मार दिया गया था। ठीक है, और जो आर स्टेन था वो तो बीमारी डिजीज कॉज करता ही नहीं था, फिर भी जो है माइस को डिजीज हो गया और वो डेड कर गया। तो बच्चों, उसके बाद से जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आया बच्चों। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मिरेकल हो रहा था। ठीक है, जिससे साइंटिस्टों को पहले पहले ये लग रहा था कि जो यस स्ट्रेन है वो भले मर गया है, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है, आर स्ट्रेन के अंदर वो कैरेक्टर आ गए जो यस वाले स्ट्रेन के अंदर थे। तो बच्चों, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सेम फाइंडिंग की। ठीक है, एक्चुअल में भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, सपोज ये वाला एसिस्टेंट है, सपोज ये आर स्टेन है। ठीक है, ये आर स्टेन का क्रोमोजोम हो गया, और ये जो हो गया आपका यस स्टेन हो गया, एस स्टेन का क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, ये हो गया आर स्टेन और ये हो गया एस स्टेन। ठीक है, अब बच्चों, जैसे ही एस स्टेन जो है ना हीट किल्ड हुआ, ठीक है, हीट किल्ड हुआ, तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि जब भी बैक्टीरियल सेल को लगता है कि वो मरने वाला है या उनकी पॉपुलेशन खत्म होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, अपने इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अपने इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अपने इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, और उसके कांटेक्ट में कोई भी कंपेटेबल बैक्टीरियल सेल होगा
तो क्या करेगा, इस इस ये जो यस हीट किल्ड बैक्टीरिया था ना, उसके क्रोमोसोम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, होमोलोगस होगा। तो बच्चों सपोज ये आर स्ट्रैंड का क्रोमोसोम था, ठीक है, और ये हो गया आपका एस स्ट्रैंड का क्रोमोसोम। तो बच्चों ये जो नया वाला जो आर स्ट्रैंड है ना, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रैंड का भी आ गया। ये किसका जेनेटिक मटेरियल है, आर वाले का, और ये किसका जेनेटिक मटेरियल है, यस वाले का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल मरने के बाद भी जो उसका जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको जो है डिफरेंट कंपेटेबल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटीग्रेट करके, उनके क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करके उस कैरेक्टर को वो लोग जिंदा रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों।